अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईब्रिज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर वकास अली और इस लेक्चर में हम सीखेंगे मार्की टूल। और मार्की टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करूंगा। इमेज इंसर्ट किस तरह से किया जाता है वो भी हम देखते हैं। पहले आप डाउनलोड करके रख लें। हाई रेज इमेजेस आपको फ्री वेबसाइट से मिलेंगे। फ्री इमेजेस सर्च करें pexel.com, पिक्साबे और दूसरी फ्री इमेजेस साइट्स से आपको HD इमेजेस मिल जाएंगे। इसमें हम एक आई कलर चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट मूव भी कर सकते हैं एक ही इमेज के अंदर। वो हम करके देखते हैं। मैं एक इमेज इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ। एक ये मेरे पास हाउस का इमेज है। इस तरह से कैनवस पहले बना हुआ है और मेरे पास मैंने उसी के ऊपर एक इमेज इंसर्ट किया और इसको मैं प्लेस कर देता हूं। ओके, और इसकी लेयर में जाके देखता हूं तो एक न्यू लेयर बनी है जो मैंने इंसर्ट इमेज इसमें किया और बैकग्राउंड की लेयर अलग बनी हुई है। इसको अगर मैं रीसाइज करना चाहूँ तो सिलेक्ट करूंगा Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से मैं Alt बटन होल्ड करूंगा और इसको एक्सपेंड कर लूंगा जितना मुझे ये चाहिए। ओके, एंटर। अच्छा, अभी कैनवस का ये वाइट हिस्सा नजर आ रहा है, वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो इसको अगर आप कहते हो कि पूरा इमेज ही सिर्फ नजर आए और बैक पे ये कैनवस नजर ना आए, तो फिर आपने बैकग्राउंड कैनवस नहीं बनाना, इमेज को होम में ही इंसर्ट कर लेना है। मैं इसको डॉक्यूमेंट को यहाँ से बंद कर रहा हूँ, नो, और इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ होम व्यू के अंदर ही। यहाँ पे ये देखें, बैकग्राउंड लेयर भी उसी इमेज की बनी है और उसी इमेज के साइज का यहाँ पे कैनवस भी इसके बैक पे क्रिएट हो गया खुद ही। अब हम अगर इस तरह इमेजेस के ऊपर काम करेंगे तो ये तो बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर हमेशा कभी भी काम नहीं करना। और लॉक है, इसको अनलॉक नहीं करना। इसकी डुप्लीकेट आपने बना लेनी है। Ctrl+J या फिर राइट क्लिक करें लेयर के ऊपर और डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक कर दें तो इसी की लेयर बन जाएगी। ये देखें, अब हमने डुप्लीकेट लेयर के ऊपर हमेशा काम करना है। बैकग्राउंड जो हमारी बैकअप लेयर जिसको हम बोलते हैं उसको हम हाइड कर देंगे और ये लेयर, जिस लेयर के ऊपर काम करना है वो लेयर हमेशा सिलेक्ट होनी चाहिए, फिर ही उस लेयर के ऊपर आपकी जो भी कमांड्स हैं वो अप्लाई होंगी। यहां से मैं मार्की टूल सेलेक्ट करता हूं। मार्की रेक्टेंगल टूल है और मार्की एलिप्स टूल है जो कि शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको स्क्वायर शेप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इसकी और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अगर आपको स्क्वायर शेप सेलेक्ट करनी है तो रेक्टेंगल मार्की टूल, और अगर आपको राउंड शेप्स सेलेक्ट करनी है तो एलिप मार्की टूल आप सेलेक्ट करोगे। शॉर्ट की M है। मुझे अभी रेक्टेंगुलर मार्की टूल ही चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे ये विंडो का डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें जूम इन करूंगा। Alt बटन होल्ड रखें और व्हील माउस को जूम इन के लिए मूव करें तो जहां पे कर्सर पॉइंट होगा वहां पे जूम इन होता जाएगा। और जूम आउट के लिए Alt बटन होल्ड रखें और जूम आउट करने के लिए व्हील माउस को ऑपोजिट मूव करें तो जूम आउट हो जाएगा इस तरह से। अभी मुझे क्लियर सिलेक्शन चाहिए तो मैं जूम इन पे ही रहूंगा। इस तरह से मुझे जस्ट ड्रैग करना है जैसे शेप ड्रॉ करते हैं। ये ड्रैग करने के बाद सिलेक्शन के अंदर माउस होगा तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसमें ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन भी कर सकता हूं इस तरह से। अगर सिलेक्शन में थोड़ी मिस्टेक है तो मैं बाद में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इजीली। ओके, और इसमें अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे फिल स्टॉक भी लगा सकता हूं और फ्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूं। जैसे हम पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं उस तरह से ये इतना हिस्सा ट्रांसफॉर्म होगा। तो इतना हिस्सा ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, यहाँ पे इतने हिस्से के जो पिक्सेल्स हैं वो कट होके रीसाइज होते जाएंगे। तो इस तरह के काम हमने नहीं करने। हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन ही मूव करेंगे, सिलेक्शन जो हमने की है उसको मूव करने के लिए। ओके मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिलेक्शन किया है इतने पिक्सेल्स कॉपी बन जाएं और यहां पे मैं एक और विंडो इसी तरह की बना लूं।
तो मैं कंट्रोल C करूँगा और इस सिलेक्शन को, इसी मार्की टूल को सिलेक्ट करते हुए मूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पिक्सल भी क्रॉप हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पिक्सल क्रॉप ना हो, सिर्फ इसकी सिलेक्शन मूव हो। कंट्रोल Z करूँ मैं, यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ तक, कॉपी कंट्रोल C, और इस सिलेक्शन को मैं मूव करूँगा। मार्की टूल ही मेरे पास सिलेक्ट है, मुझे जितना भी डिस्टेंस बनाना है यहाँ पे मैं जस्ट अलाइन करूँगा और कंट्रोल V मीन्स कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट। इसी तरह से मैं सेम सिलेक्शन यहाँ पे बना लूँगा और इसको मूव करूँगा लेफ्ट साइड। और कंट्रोल V पेस्ट, कॉपी हमने एक मरतबा किया हुआ है तो वही वो दोबारा पेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये देखें मैंने कॉपी और पेस्ट किया तो न्यू लेयर खुद ही बन गई है, उसी लेयर के ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, दूसरी ये दोनों लेयर्स खुद बनी है जो हमने दोबारा कॉपी पेस्ट किया है। मार्की टूल से आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और इसमें एडिशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये वाले जो इमेजेस हैं ये स्मॉल साइज में हो, बैक पे एक डिज़ाइन न्यू क्रिएट हो जाए, तो मैं मूव टूल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा V, और इसी लेयर के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑन करूँगा और दोनों साइड्स इक्वली मूव करूँगा। ऑल्ट और शिफ्ट बटन होल्ड रख के माउस के बटन से को मूव करूँगा। तो ये विंडो का साइज आप रीसाइज कर सकते हो, एक न्यू डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हो। एंटर। इसी तरह से इस साइड की विंडो को भी साइज कम कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब लेयर्स ये ज़्यादा बन चुकी हैं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों लेयर्स इसी लेयर के अंदर मर्ज हो जाए, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा इसके साथ और कंट्रोल E प्रेस करूंगा तो ये तीनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। तो अब मैं इन विंडोज को मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये रियल इमेज की लेयर के अंदर मर्ज हो चुके हैं। ओके, मैं कंट्रोल 0 से इसका जूम जो है वो 0% कर रहा हूँ। एज टू एज विंडो में जितना इमेज होगा उस साइज का ये जूम व्यू दिखाएगा कंट्रोल 0 से। और अगर मैं कंट्रोल 1 करूं तो ये 100% व्यू दिखाएगा, जितना इमेज का व्यू है 100%। यहाँ पे स्टेटस बार में आपको 100% व्यू नजर आ रहा है। ओके, मैं अब जो हमारा रियल इमेज वाली लेयर थी उसको ऑन ऑफ करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। ये मैं ऑन कर लेता हूँ और जो हमारी डुप्लीकेट लेयर थी उसको मैं ऑफ करूंगा। तो पहले हमारे पास ये इमेज था और अब हमने एडिट किया तो ये हमारे पास एक न्यू इमेज है जिसमें हमने डिजाइन में थोड़ी सी चेंजिंग की है। दूसरा इमेज इसमें मैं अब इंसर्ट करने जा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं बंद करूँ। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव करके अपने पास इसकी PSD रख सकते हैं और दोबारा इसमें एडिशन कर सकते हैं। इसकी JPEG बनाएं और PSD बनाएं और इसको एक फोल्डर में अलग से सेव करें। उस फोल्डर को इस टूल का नाम दें ताकि आपको याद रहे कि किस टूल से हमने कौन सा काम किया है। ओके, मैं दूसरा इमेज इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ जो हमने डाउनलोड किया था। मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और इसकी मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ताकि क्लियर इमेज हमें मिले। जितना क्लियर इमेज होगा उतना अच्छा काम होगा। मैं इसको सेव एज भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट कॉपी करके कॉपी इमेज और होम व्यू में जब मैं आऊँगा PS में तो क्रिएट न्यू जब मैं करूँगा यहाँ से तो जिस साइज का भी हमने इमेज कॉपी किया है उसी साइज का कैनवस यहाँ पे ऑटो क्रिएट हो जाएगा। हमें जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है उसकी और यहाँ पे
कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, तो हमारे पास हाई रेज जो वेबसाइट पे इसके रेजोल्यूशन है सेम उस साइज का हमारे पास इमेज आ जाएगा, और उसी साइज का उसके बैक पे एक बैकग्राउंड लेयर भी क्रिएट हो चुकी है। इमेज की लेयर अलग है और बैकग्राउंड की लेयर अलग है। कि अब हम इस लेयर के ऊपर काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी मैं डुप्लीकेट कंट्रोल J बना लेता हूँ ताकि हमारे पास एक बैकअप लेयर पड़ी रहे। अगर इस लेयर के ऊपर हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम इस लेयर को डिलीट करके इस लेयर के ऊपर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसी लेयर के ऊपर मैंने काम करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेन्यू हाइड कर देता हूँ। अब मैं इसमें ऑल्ट बटन होल्ड करके व्हील माउस के साथ जूम इन कर लेता हूँ। आइज के ऊपर मैं आइज कलर चेंज करने जा रहा हूँ। अगर आपको पूरा इमेज मूव करना है तो स्पेस बार होल्ड करें तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा माउस, या फिर यहाँ से आप टूल बार में से हैंड टूल आप सेलेक्ट कर लें और कैनवस को आप मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये इमेज के साथ कैनवस भी बैक से मूव होगा। दोबारा V मूव टूल, और हमें मार्की टूल चाहिए तो M प्रेस करेंगे। मार्की टूल में हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, एलिप्स टूल। मैं राउंड शेप को सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो इसलिए एलिप्स टूल ही मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं इस तरह से सिलेक्शन ले लेता हूं। जितनी क्लियर सिलेक्शन होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, अभी यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन बाहर की तरफ है तो हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को एक ही साइड करनी है तो शिफ्ट होल्ड कर लें। तो इस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। ओके, और लेयर पैनल में जाएंगे, इसी लेयर के ऊपर सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट ऑन करेंगे। सिंगल क्लिक ह्यू सैचुरेशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जैसे ही ये ह्यू सैचुरेशन इफेक्ट एडिट के लिए आएगा तो यहाँ से ये सिलेक्शन हमारी डिसेबल हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी, डिसअपेयर होगी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से मैं ह्यू चेंज करूंगा तो इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। और अगर मैं सैचुरेशन चेंज करूंगा तो इसके कलर में इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, कलर इंटेंसिटी। इस तरह से 0% पे ये बिल्कुल जो ओरिजिनल कलर है वहां पे चला जाएगा, और लाइटनेस में डार्कनेस और यहाँ से लाइटनेस कम ज्यादा होगी जो हमने सिलेक्शन बनाई थी। अब आपको सिलेक्शन नजर आ रही होगी। तो इसको अभी हम 0% पे ही रखते हैं और हम कलर कोई और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक ग्रीन कलर का शेड दे देते हैं और इसको हल्का सा मर्ज कर देते हैं डार्क, क्योंकि बैकग्राउंड पे ज्यादा डार्क है इसलिए। ओके, ये दोनों आइज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल 1 कर रहा हूँ 100% पे, ये आपको क्लियर व्यू नजर आ रहा है। कुछ भी इसमें आई में जो नेचुरल थिंग थी, इसमें जो शेड थे वो चेंज नहीं हुए, लेकिन कलर हमने चेंज कर दिया इसका। ओके, आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट टूल्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट टूल से हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ई-प्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री ऑनलाइन लर्निंग से हर कोई फ़ायदा उठा सके।